तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज 16 अप्रैल 2026 थर्सडे यानी कि गुरुवार का दिन आ चुका है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि पोषण पखवाड़ा के कैलेंडर के हिसाब से अब दूसरे सप्ताह यानी सेकेंड वीक की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको कैलेंडर के माध्यम से लगभग 10 दिन पहले ही समझा दिया था कि किस प्रकार 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको सेम थीम पर अलग अलग एक्टिविटीज करनी थी। 2-3 टाइप का जो थीम था वो 9 से 15 अप्रैल तक वैलिड था, लेकिन आज 16 अप्रैल से आपको सीधे थीम बदल देना है। 2 नए थीम पर आपको अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को एंटर करना है। इसके बारे में जानकारी के लिए चलिए सबसे पहले हम आपको पोषण पखवाड़ा का कैलेंडर शो करते हैं और उसके बाद आगे की चीजों को दिखाते हैं कि किस प्रकार आपको अब जो है 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की डाटा एंट्री करनी है, ताकि आपका थीम और एक्टिविटी गड़बड़ नहीं हो और उसी हिसाब से आपको फोटो भी अपलोड करना होगा। आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पोषण पखवाड़ा कैलेंडर दिखाने के बाद वेबसाइट पर मैं आपको हिंदी में डाटा एंट्री करके भी दिखाऊंगा। तो फाइनली यहाँ से आप सभी सेविका पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज जो है पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड पर डाटा एंट्री के लिए मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह ही ज़रूरी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज से जो है पूरा का पूरा थीम जो है वो चेंज हो चुका है, यानी कि थीम बदल चुका है। अब नए थीम पर, चेंज वाले थीम पर आपको डाटा एंट्री करनी होगी। अभी तक पोषण पखवाड़ा कैलेंडर के हिसाब से जो 9 से लेकर 15 अप्रैल तक आप लोगों ने जो डाटा एंट्री की है उसके लिए 3-3 थीम जो है अवेलेबल था और उसके अंतर्गत आपको अलग अलग एक्टिविटी करनी थी। तो पहला सप्ताह कैलेंडर के हिसाब से बीत चुका है। अब जो है दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जो 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक चलने वाला है और इसमें जो है डाटा एंट्री होगी। बिल्कुल फ्रेश और नया थीम रहेगा और कौन सा थीम रहेगा, किस प्रकार डाटा एंट्री करनी होगी, वो भी हम आपको जानकारी डिटेल में दे देते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो था कैलेंडर में 9 से 15 अप्रैल के लिए जो है आपको 2 थीम था, उसका काम अब ख़त्म हो गया। आपको किसी भी कीमत पर इस थीम में अब डाटा एंट्री नहीं करनी है। पहला थीम था मातृ एवं शिशु पोषण, इसमें भी आपको डाटा एंट्री अब नहीं करनी है। प्रारंभिक उत्तेजना 0 से 3 वर्ष, इसमें भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप 3 नंबर में आइएगा थीम को देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक थीम देखने को मिलेगा, खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष, 16 से 23 अप्रैल। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 16 से 23 अप्रैल तक जो है इसको इस थीम पर काम करने के लिए समय दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम में कमी 16 से 23 अप्रैल, इसको भी जो है दूसरे सप्ताह के लिए, यानी कि अब जो है इसी थीम पर काम होगा। यानी खेल आधारित शिक्षा और स्क्रीन टाइम, ये जो थीम है, इसी थीम में जो विभिन्न एक्टिविटीज़ दी गई है उसको ही डाटा एंट्री आपको करना होगा। इसके अलावा इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ये जो है मजबूत आंगनबाड़ी हेतु समुदाय का पूरा सहयोग, ये पूरा सप्ताह जो है, पूरा जो पोषण पखवाड़ा जो है, पूरे पोषण पखवाड़ा में इसका डाटा एंट्री इस थीम पर आप कभी भी कर पाइएगा, क्योंकि ये पूरे पोषण पखवाड़ा के लिए है। लेकिन विशेष रूप से आपको पहले 2 थीम को छोड़कर यहाँ पर खेल आधारित शिक्षा और स्क्रीन टाइम में कमी, इन 2 थीमों पर जो है आपको डाटा एंट्री करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे इस थीम को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर खेल आधारित ECC उन्मुखीकरण, पुरुष अभिभावक सहभागिता सत्र, स्थानीय यानी घर की वस्तु और DIY की मदद से बच्चों को खिलौना बनाने की कार्यशाला। इसके अलावा स्क्रीन टाइम में कमी में बच्चों को बताना है किस प्रकार मोबाइल या फिर टैब या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन टाइम से आंख पर प्रभाव पड़ता है, और नो स्क्रीन आवर अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। तो ये 2 थीम पर अब आप एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे चल के हम पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके आपको डिटेल में दिखाते हैं कि अब जो है किस प्रकार आपको डाटा एंट्री करनी है, और सारी चीज़ें हम आपको हिंदी में दिखाएंगे ताकि अब जो है अगले 23 तारीख तक आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए चलते हैं वेबसाइट की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री करने के लिए हमने पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड पर जाकर के डिटेल भर के लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप थीम्स को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहला जो 2 ऑप्शन था, मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन अर्ली स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ये दोनों थीम पर आपको अब काम नहीं करना है, क्योंकि ये 9 से 15 अप्रैल तक ही इसमें काम करना था। लेकिन यहाँ पर जो है अब जो है प्ले बेस्ड एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बीच में जो है खेल आधारित शिक्षा किस प्रकार देनी है, इसके लिए जो है अब इस थीम पर एक्टिविटी आपको करना होगा। इसके अलावा
स्क्रीन टाइम में कमी, इसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन मिनिमाइजिंग स्क्रीन टाइम, यानी स्क्रीन टाइम को कमी करने के लिए पेरेंट्स और समाज की क्या भूमिका हो सकती है, ये दोनों थीम जो है अब आपको 16 से 23 अप्रैल तक एक्टिविटी करना होगा। और सबसे नीचे जो है यहाँ पर है मजबूत आंगनबाड़ी हेतु सहयोग, गार्डनिंग, कम्युनिटी सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग आंगनबाड़ी। इस पर आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि ये थीम अब आपको सेलेक्ट करना होगा। हिंदी में दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बता देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज में जो है यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एच वाले अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर हम एच वाले अल्फ़ाबेट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के साथ ही हम देखेंगे कि हिंदी का जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, जैसे ही मैंने क्लिक किया था ट्रांसलेट पर तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट था वो चेंज हो चुका है। लिस्ट में आपको हिंदी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब मिलने के बाद यहाँ पर हम थीम पर सेलेक्ट करेंगे कुछ सेकंड के बाद, तो जो आपके पोषण कैलेंडर में दिया गया है मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है कि खेल आधारित शिक्षा, ये थीम आपको रहने वाला है, यानी ऊपर का 2 थीम अब नहीं यूज करना है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम में कमी, माता पिता की भूमिका, ये थीम यूज करना है और ये थीम आप पूरे पोषण पखवाड़े के लिए यूज कर पाइएगा। जैसे कि ये वाला थीम हम सेलेक्ट करते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा, उस हिसाब से यहाँ पर स्तर पर हम आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना आंगनबाड़ी सेंटर का चयन करेंगे कि हमारे सेंटर का नाम कौन सा है। चयन करने के बाद मैं आपको एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर गतिविधि वाला ऑप्शन हम जैसे ही ओपन करेंगे तो अभी देखिए ये इंग्लिश में ही दिखा रहा है। हमको जो है 4 से 5 सेकंड का वेट करना है और वेट करने के बाद जो है यहाँ पर ये भी हिंदी में दिखाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो फाइनली टोटली पेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद गतिविधि वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए विषय ये था प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा। ये थीम अब इस पर हमें काम करना है। इसमें जो है खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के महत्व पर चर्चा, ये एक्टिविटीज़ आपको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे के विकास में पुरुष देखभालकर्ताओं की भागीदारी पर सत्र का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा स्वयं खिलौने बनाने की कार्यशाला, ये आपको कैलेंडर में भी देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार आपको इसमें से कोई 2-3 एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है और नया थीम अगर सेलेक्ट करना हो तो फिर से हम विषय पर क्लिक करेंगे और जैसे कि मान के चलिए स्क्रीन टाइम वाला हम थीम पर एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर गतिविधि पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिलहाल में जो है ये इंग्लिश में दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको फिर से ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद इसको अंडो करेंगे और फिर से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हिंदी में आ चुका है। नो स्क्रीन आवर फैमिली प्ले टाइम। इसके अलावा स्क्रीन के इस्तेमाल से किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, बाहरी खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसमें से ये सारे जो 3 एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट जो थीम बचता है यहाँ पर पूरे पखवाड़ा तक हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है ये जो है कितने महिला पुरुष बच्चियाँ थी उस हिसाब से हम करेंगे और यहाँ पर फोटो 2 MB से कम को अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे तो चीज़ें सबमिट हो जाती हैं और आपका डाटा एंट्री समाप्त हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको आप समय से ज़रूर पूरा कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा पीछे का छोड़िएगा तो पिछले 3 दिन से अधिक का 4 दिन से अधिक का काम नहीं हो पाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।